हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल TGCGS द जीनियस क्लासेस पे, जहाँ पे मैं आर राज सर आपका स्वागत करता हूँ। हर बार जीके के वैसे इंपॉर्टेंट MCQs जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर, ठीक है ना, जिसमें हम लोग और ये वीडियो खास करके अभी जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे का RRC ग्रुप D, उसको लेकर स्पेशली बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। आज का पहला सवाल ये है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में अंग्रेज हुई थी, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन बी हेक्टर मुंडो ने, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग ने, या ऑप्शन डी इनमें से किसी ने नहीं। तो इस सवाल का जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने ही दोस्तों 1757 जो कि प्लासी की युद्ध हुई थी उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब ये युद्ध हुई कब थी तो उसकी डेट पूछ ली जाती है कभी कभार, तो उसकी तारीख है 23 जून 1757। ओके मेरे दोस्तों, अच्छा कभी कभार ये पूछ ली जाती है कि ये जो युद्ध हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आज का अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। अगला सवाल, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुई थी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था कौन, ये बताना आपको। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो या चार्ल्स आयर कोट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा हेक्टर मुनरो। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ओके दोस्तों, बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। तो आज का अगला प्रश्न, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? ऑप्शन से आपके पास 1757 से 1767 तक, 1764 से लेकर 1793 तक, 1765 से लेकर 1772 तक, या ऑप्शन डी 1760 से लेकर 1793 तक। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी 1765 से लेकर 1772 तक। चूँकि अंग्रेज़ों ने क्योंकि मुग़ल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में, ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद में यह संधि की थी जब से द्वैत शासन स्टार्ट हुआ। ओके, अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? ऑप्शन से आपके पास लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ओके दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला सवाल, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन ए मंगलौर की संधि, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन सी मैसूर की संधि, या ऑप्शन डी बिडनूर की संधि। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ओके दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न, राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये किसके द्वारा लागू की गई थी ये आपको बताना है। तो ऑप्शन से आपके पास हेस्टिंग यानी वॉरेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग ने, या ऑप्शन डी डलहौजी ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, डलहौजी ने। ओके दोस्तों, आज का अगला प्रश्न, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेजली, लॉर्ड आकलैंड या लॉर्ड बेंटिक। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भारत में डाक व्यवस्था यानी पोस्ट ऑफिस शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने। ओके दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी, आपको ये बताना है कि उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन से आपके पास ए मैसूर में, ऑप्शन बी कुर्ग में, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में, या ऑप्शन डी वांडीवाश में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा श्रीरंगपट्टनम में। जी हाँ दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न ये रहा,
डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, जिसे हड़प नीति के भी कहा जाता है, के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में गए थे, यानी किन किन राज्यों को हथिया लिया गया था। ऑप्शन से आपके पास झांसी, नागपुर व ट्रावनकोर को, ऑप्शन बी झांसी, नागपुर व सतारा को, ऑप्शन सी झांसी, सतारा व मैसूर को, या ऑप्शन डी मैसूर, सतारा व भावनगर को। ओके दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी झांसी, सतारा व मैसूर को। ओके दोस्तों, तो आज के अगले और आखिरी प्रश्न हमारा ये रहा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है आपके पास वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगता हो, इससे आपको हेल्प मिलता हो, तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।